गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं? हाँ। तो भाई कल हम लोगों ने एक शानदार चैप्टर शुरू किया था, डेट वॉश सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब सीटिंग अरेंजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्लोज फॉर्म और एक ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे। तो जो हम कल ट्रिक सीख रहे थे वो क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक थी, है ना। क्लोज फॉर्म को हम सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल बेसिक मेथड से, एकदम जीरो लेवल से हम क्लोज फॉर्म को बना रहे थे। और हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। तो सबसे पहले हमने जाना कि हमें क्या करना होता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सबसे पहले तो सर्कल बनाओ, जितने पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो। पहला व्यक्ति हम अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, लेकिन बाकी का कोई भी व्यक्ति हमारी मर्जी से नहीं बैठ सकता। ठीक है, फिर हमें हर पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ता है। हम जब तक उसको नहीं बैठा पाते हैं, जब तक एक सिंगल सीट ना बचे, जब तक सिंगल सीट ना बचे तब तक हम उसको बैठा नहीं सकते। और हमने अरेंजमेंट बेटा 4 अरेंजमेंट कंप्लीट करी थी, और उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो वैसे तो टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हमने। वैसे अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। हाँ जी, 4 पंजे 20। तो अब हम चलते हैं, 4 अरेंजमेंट हो गई थी ना कल, 5वीं अरेंजमेंट पर। 5वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई साहब? 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यहाँ से तो 5वां क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये था 5वां क्वेश्चन। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। चलो बनाओ। फटाफट से। बनाओ, उसी कल वाले मेथड से बनाना। क्लास पेंजी बेटा लेट अपलोड हुई है, कल वाली क्लास पेंजी अपलोड नहीं हुई थी, वो लेट अपलोड हुई है। हाँ मेरे को पता है, आज ही अपलोड हुई है वो, अभी आधे घंटे पहले। बनाओ बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। कोशिश करो बेटा, समझ सब आएगा। सबसे पहले तो सर्कल बनाओ। 8 लोग हैं, 8 को एक साथ बैठा दो विद फेस। हाँ जी। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। हम्म। 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और केंद्र की ओर बैठे हैं। सबका मुख कहाँ है? मतलब केंद्र की ओर बैठे हैं मुख करके। ठीक है, सबका मुख केंद्र की ओर है। अच्छा, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है। जो पुरुष है ना, उनके बीच का मतलब प्रोफेशन दिया हुआ है मेल्स का। जो मेल कैंडिडेट है ना, उनका प्रोफेशन दिया हुआ है। और अगर 4 विवाहित जोड़े हैं तो बेटा 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। ठीक है, और पुरुषों का ना वो दिया हुआ है कि वो काम क्या करते हैं। पहला पॉइंट है, among the males only are the lawyer and we the scientist are sitting together। ये पता है क्या कह रहे हैं? जो मेल्स है ना, मेल्स, उनमें से सिर्फ आर और वी ही 2 मेल हैं जो एक साथ बैठेंगे। देयर आर ओनली 2 मेल सिटिंग टुगेदर, आर एंड वी। आर वी के अलावा कोई भी 2 मेल एक साथ नहीं बैठ सकते। इस पॉइंट का मैं यूज नहीं कर सकता। पूछो क्यों? अगर मैं आर को बैठा दूं तो फिर मैं वी को कहां बैठाऊंगा, ये बताओ। मैं ना तो वी को राइट में बैठा सकता, ना ही मैं वी को लेफ्ट में बैठा सकता। तो मैं वी को कहीं भी नहीं बैठा सकता। समझ रहे हो? तो आर और वी को मुझे एक साथ बैठाना है, लेकिन मैं बैठा ही नहीं पा रहा। चलिए साहब, अगला पॉइंट। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। हर आदमी, हर पुरुष है ना, अपनी पत्नी के साथ बैठा है। तो जितने भी मेल और फीमेल हैं वो एक साथ बैठेंगे। पति पत्नी एक साथ बैठेंगे। ठीक है, पति पत्नी सब एक साथ बैठे हैं। ये भी अभी कोई फिलहाल हमारे काम का नहीं है। यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू जो है ना, जो कि लेक्चरर की पत्नी है ना, यू जो है, जो कि लेक्चरर की पत्नी है, यू जो है, जो कि लेक्चरर की पत्नी है, वो कहां बैठी है? वी के सेकेंड राइट में। तो मैं कहीं भी वी को बैठा सकता हूं, कहीं भी। और वी के सेकेंड राइट में यू है। तो पहले तो आप इस पॉइंट को समझो। वी के सेकेंड राइट में यू है कि नहीं है? वी के सेकेंड राइट में यू है कि नहीं है? जल्दी से समझो इस पॉइंट को। हाँ जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया। हाँ, ध्यान से समझो। यू जो है वी के सेकेंड राइट में है कि नहीं है? हाँ सर है। अच्छा, यू जो है वाइफ है, किसकी पत्नी है? अगर ये पत्नी है तो ये फीमेल है। ये किसकी पत्नी है? लेक्चरर की पत्नी है। तो जो इसका पति है लेक्चरर, वो इसके नजदीक बैठा है। या तो ये लेक्चरर है या फिर ये लेक्चरर है, इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं। और वी जो है ना, वो मेल है। वी मेल है। और वी कौन है? द साइंटिस्ट। वी साइंटिस्ट है। तो वी साइंटिस्ट के सेकंड राइट में यू फीमेल है ना। चलिए, टी इज बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कौन है? यू और वी के बीच में टी है। यू और वी के बीच में टी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने टी को यू और वी के बीच में बैठाया, जैसे ही मैंने टी को यू और वी के बीच में बैठाया, तब आप ये बताओ आर को कहां बैठाऊंगा मैं? तब आप ये बताओ मैं आर को कहां बैठाऊंगा?
सर जो आर है ना वो वी के साथ बैठेगा, तो वी के साथ आर सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। वी के साथ आर सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं आ सकता। वी के साथ आर सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं आ सकता। बोलो आ सकता है? कहीं नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता, इसके अलावा आर और वी एक साथ आएंगे। अच्छा, हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, हर पति पत्नी एक साथ बैठेंगे, तो ये बता दो वी की पत्नी कौन है। आप ये बता दो वी की पत्नी आखिर है कौन? क्या वी की पत्नी आर है? सर आर तो मेल है, तो डेफिनेटली जो वी की पत्नी है वो टी है। तो वी और टी पति पत्नी होंगे, क्योंकि पति पत्नी एक साथ बैठे हैं। वी और टी पति पत्नी हो गए, और वी हो गया साइंटिस्ट। अच्छा, यू लेक्चरर की पत्नी है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये लेक्चरर हो गया, डेफिनेटली ये लेक्चरर हो गया, क्योंकि यू लेक्चरर की पत्नी है। अच्छा, ये जो आर है ये लॉयर है, लॉयर, और इसकी पत्नी इसके साथ आएगी, तो ये लॉयर की पत्नी हो गई, ये लॉयर की पत्नी हो गई। तो बेटा साइंटिस्ट साइंटिस्ट की पत्नी टी, लॉयर लॉयर की पत्नी जो भी है ना। यू यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। अच्छा, बच कौन गया? पता बच कौन गया? बच गया डॉक्टर। अब डॉक्टर को बैठाना है हमें, डॉक्टर को मैं यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं? तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ दो ही मेल एक साथ बैठे हैं, तो इन दोनों के अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते। तो डॉक्टर को मैं कभी भी लेक्चरर के साथ नहीं बैठा सकता, वरना दो मेल एक साथ आ जाएंगे। तो डॉक्टर डेफिनेटली ये है, और जो डॉक्टर की पत्नी होगी वो डॉक्टर के साथ है, यानी कि ये। तो बेटा चारों मैरिड कपल हमने बैठा दिए, साइंटिस्ट साइंटिस्ट की पत्नी, लॉयर लॉयर की पत्नी, लेक्चरर लेक्चरर की पत्नी, डॉक्टर डॉक्टर की पत्नी। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोबारा से इरेज करके। कुछ गधे हैं जो थोड़ा सा लेट आए हैं और फिर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन गधों के चक्कर में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग भी दोबारा से समझ लो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार और। ठीक है, चलो। पहला पॉइंट है, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। ठीक है, पुरुषों में से केवल आर और वी दो ही पुरुष हैं जो एक साथ बैठे हैं। और भाई साहब आर और वी अगर दो पुरुष एक साथ बैठे हैं, तो मैं आर और वी को सबसे पहले एक साथ बैठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठा सकता? क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि वी को मैं राइट में बैठाऊं या फिर वी को मैं लेफ्ट में बैठाऊं। इसीलिए ये जो पहला पॉइंट था ना, आर और वी एक साथ बैठे हैं, इस पॉइंट को हम हिंट के तौर पे लिख लेते हैं, ताकि हम इसका यूज बाद में करेंगे। ठीक है। अच्छा, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा है, इस पॉइंट का यूज भी बाद में होगा। यहां से हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, यहां से। यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू जो कि लेक्चरर की पत्नी है, वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो पहले हम किसको बैठाएंगे? वी को। पूरे अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ, पूरे अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ। और वी के सेकंड राइट, अच्छा इसका फेस अंदर है तो ये इसका सेकंड राइट होगा, तो वी के सेकंड राइट में कौन है? इसके दाई और दूसरा कौन है? यू। एक दो, जो कि पत्नी है, यानी कि ये महिला है। और वी क्वेश्चन में दिया है वी द साइंटिस्ट, तो वी एक पुरुष है, क्योंकि मेल्स जो है ना उन्हीं का प्रोफेशन दिया हुआ है सिर्फ। अगला पॉइंट, टी इज सीटेड यू एंड वी। यू और वी के बीच में कौन है? यू और वी के बीच में टी है। अब जैसे ही मैंने यू और वी के बीच में टी को बैठाया, अब तुम ये बताओ अब मैं आर को कहां बैठाऊंगा? क्योंकि आर और वी एक साथ बैठे हैं। अब मैं आर को कहां बैठाऊंगा? जल्दी से बताओ, मैं आर को कहां बैठाऊंगा? सर डेफिनेटली मैं आर को यहीं बैठा सकता हूं, क्योंकि आर और वी दोनों एक साथ बैठे हैं, और आर मेल है, और आर कौन है? लॉयर है। अब आप ये बताओ, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो वी की पत्नी कौन है? सर वी की पत्नी आर तो नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली टी ही वी की पत्नी है। अच्छा, लॉयर की पत्नी इसके साथ आ गई, ये लॉयर की पत्नी हो गई। यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की, तो ये लेक्चरर हो गया इसके साथ वाला। बचा कौन बैठने के लिए? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर को मैं लेक्चरर के साथ नहीं बैठा सकता, क्यों? क्योंकि दो मेल एक साथ नहीं बैठ सकते। तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर को बैठाऊंगा यहां, और ये हो गई डॉक्टर की पत्नी। चलो मैंने फिर से दोबारा से रिपीट कर दिया क्वेश्चन, समझ रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी। तो डॉक्टर की पत्नी ये है, ये कौन है? ये पी है, पी। क्यू इज नॉट डॉक्टर, एस एंड क्यू आर मेल। बेटा क्यू डॉक्टर नहीं है,
जबकि एस और क्यू दोनों मेल है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू फिर डेफिनेटली लेक्चरर होगा, अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर होगा। और एस भी कौन है, मेल है, तो ये एस हो गया। और बचा कौन, बचा कौन, जे। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछे, है ना, हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये हमारी परफेक्ट अरेंजमेंट हो गई इस क्वेश्चन की। अभी तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है ना, अभी तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है जिसमें हमें दो सर्कल बनाने पड़े हो, जिसमें हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी हो। समझ रहे हो, क्वेश्चन चार अगेन, क्वेश्चन चार अगेन। तुम एकदम गधे हो गए एक नंबर के, बेवकूफ इंसान। इतनी देर से ये मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, है ना, तुम्हारा दिमाग क्या, क्वेश्चन चार अगेन, क्वेश्चन चार अगेन, क्वेश्चन चार अगेन में है। तो इसका मतलब ये है तुमने ये वाला क्वेश्चन तो समझा ही नहीं। और फिर जब मैं क्वेश्चन चार बता दूंगा फिर तुम कहोगे क्वेश्चन पांच अगेन, पांच अगेन, क्योंकि तुम हो गधे एक नंबर के, बेवकूफ नहीं तो। जो समझा रहे हैं वो चीज समझनी नहीं है। हाँ, अबे पहले ये तो समझ लो। चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां हम पॉसिबिलिटीज बनाना सीखेंगे। हम सीखेंगे संभावनाओं को कैसे बनाया जाता है, कैसे हम अपने प्रश्न का उत्तर दो अरेंजमेंट में दें। अभी तक तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर एक सिंगल अरेंजमेंट में दे रहे थे, अब हो सकता है एक से ज्यादा आपको सर्कल बनाने पड़ जाए, है ना, हो सकता है दो सर्कल बनाने पड़ जाए, हो सकता है तीन सर्कल बनाने पड़ जाए, हो सकता है चार सर्कल बनाने पड़ जाए। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आप पॉसिबिलिटीज बनाना सीखेंगे, संभावनाओं को बनाना सीखेंगे। समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए ट्राई कीजिए आप पहले तो, फिर मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। इफ द फेस इज टुवर्ड्स द सेंटर द राइट साइड बी एंटी क्लॉकवाइज। बेटा तुम ऐसे रटो मत, राइट एंटी क्लॉक और लेफ्ट ऐसे रटो मत, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप बिल्कुल बेसिक समझो कि अगर आपका फेस सेंटर में है तो आप खुद हो वो। अब अपना राइट और लेफ्ट डिसाइड करो, तो अपने अकॉर्डिंग बेटा राइट और लेफ्ट मानो। अगर तुम रटोगे ना क्लॉक एंटी क्लॉक तो एग्जाम में जाके भूल जाओगे, तो ये रटने वाली चीज नहीं है। समझ रहे हो, हाँ जी। कर लो, वीओडी से कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। छह दो तो नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो वो डबल पेज में है ना क्वेश्चन। ब्लड रिलेशनशिप में लेफ्ट रखो राइट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है भाई।
करो, कोशिश करो, बनेगा बनेगा। डरने की जरूरत नहीं है बेटा। दो पॉसिबिलिटी बने, तीन पॉसिबिलिटी बने, चार बने, छह बने, सात बने, सब बना डालो। सारी पॉसिबिलिटीज बना डालो, जितनी बननी है सब बना लो। हाँ जी, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने बना भी लिया। इसको तो मैं हटा ही दूं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे। इस पेज की तो जरूरत ही नहीं है ना। चलिए साहब, तो पहला पॉइंट क्या है। टोटल 8 पर्सन है, सारे के सारे लोग व्रत के चारों ओर बैठे हैं और सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर मुख करते हुए है ना। सबका जो फेस है वो टुवर्ड्स सेंटर है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट है, ए शिक्षक के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के दाईं ओर तीसरा है, तो पहले टीचर को बैठाओगे, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, इसके थर्ड राइट पे ए बैठा दो। बहुत बढ़िया। ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। बेटा जी जो है शिक्षक के बगल में नहीं है, तो जी शिक्षक भी नहीं है। अब जी को मैं कहां बैठाऊं। जी को मैं ऐसी जगह बैठाऊं ताकि उसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ सके। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, है ना। जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। जी के बैठने की कितनी अच्छा, जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता क्योंकि टीचर के बगल में नहीं आएगा। तो जी के बैठने की कितनी संभावना है, एक दो तीन। जी तीन जगह आ सकता है, तीन जगह। अगर जी तीन जगह आ सकता है, अगर जी तीन जगह आ सकता है, ठीक है। हाँ जी, अगर जी तीन जगह आ सकता है तो आप क्या करोगे, आप तीन पॉसिबिलिटी बना लो। कितनी पॉसिबिलिटी बना लो, तीन पॉसिबिलिटी बना लो। और तीनों में जी को अलग अलग बैठा दो। तीनों में जी को अलग अलग बैठा दो। कितनी पॉसिबिलिटी बना लो, तीन। यहाँ पे तीन संभावनाएं बनेंगी और तीनों में जी को अलग अलग आपको बैठाना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप पॉसिबिलिटी बनाना सीख लो बाबू। पॉसिबिलिटीज को कैसे बनाते हैं, संभावनाओं को कैसे बनाते हैं। देखो, संभावनाओं को ऐसे बनाते हैं, जहां से हम पॉसिबिलिटी ब्रेक कर रहे होते हैं, जितने लोग हैं उतने लोग तो बैठा देंगे हम। समझ रहे हो। टीचर के थर्ड राइट में ए, ये टीचर है, टीचर के थर्ड राइट में ए, ये टीचर है, टीचर के थर्ड राइट में ए, है ना। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है और जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो मैं जी को यहां भी बिठा सकता हूँ, जी के सेकंड लेफ्ट में डी। मैं जी को यहां भी बिठा सकता हूँ, जी के सेकंड लेफ्ट में डी। मैं जी को यहां भी बिठा सकता हूँ। जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ गया, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ गया, और जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ गया। समझ रहे हो। हाँ जी, इस तरीके से तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। इस तरीके से जो मैंने बनाई है ना, इस तरीके से तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनेंगी। बी जो कि एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, बी शॉपकीपर। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन बी शॉपकीपर एंड टीचर। देखो टीचर ये है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर यही होगा, क्योंकि बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक है। ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यही होगा बी शॉपकीपर। और टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है, ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यही होगा बी शॉपकीपर। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में केवल एक है। आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के थर्ड राइट पे, एक दो तीन, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है,
है ना। शॉपकीपर का थर्ड राइट, एक दो तीन, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है। ठीक है, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे कौन है, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे एक दो तीन, शॉपकीपर के थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है। तो हमने हर पॉसिबिलिटी में आर्किटेक्ट को बैठा दिया। अभी तक एक भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत नहीं हुई, तीनों पॉसिबिलिटी सही है, तीनों संभावनाएं हमारी सही है ना। हाँ जी। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है, एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। बेटा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कभी भी एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कभी भी एच नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर ये संभावना ही गलत हो गई, क्योंकि यहां पर मैं कभी भी गलती से भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठा सकता। मैं कभी भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठा सकता। मैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठा सकता, इसलिए संभावना ही गलत हो गई। यहाँ पे देखो, है ना, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ना। हाँ जी, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। तो कुल मिला के मैं इंजीनियर को कहीं नहीं बैठा सकता, ना तो मैं इंजीनियर को यहां बैठा सकता, ना ही मैं इंजीनियर को यहां बैठा सकता, क्योंकि कहीं भी इंजीनियर आएगा तो एच को बैठाना पड़ेगा, एच बैठ नहीं सकता। दो संभावनाएं गलत हो गई, एक ही संभावना हमारी बची है, एक ही बची है। चलिए नेक्स्ट। ई एच के एकदम बगल में नहीं है, एच के बगल में ई नहीं है, एच के बगल में ई नहीं है, तो डेफिनेटली ई सिर्फ यहां आएगा, डेफिनेटली ई सिर्फ यहां आएगा। इंजीनियर क्लर्क के दाहिने तीसरे स्थान पर है, इंजीनियर इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ये जो इंजीनियर है ये किसके थर्ड राइट पे है, क्लर्क के। ये क्लर्क के दाहिनी और तीसरा है, तो डेफिनेटली ये क्लर्क है। क्लर्क के थर्ड राइट पे कौन है, इंजीनियर। क्लर्क के दाहिनी और तीसरा कौन है, इंजीनियर। व्यापारी एवं एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है। एफ को मैं यहां नहीं बिठा सकता, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, एफ यहां आ सकता है, तो बिजनेसमैन ए बन जाएगा। और एफ अगर यहां आया तो बिजनेसमैन बनेगा ई। तो आगे लिखा हुआ है ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर, ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। अगर ई बिजनेसमैन नहीं है तो फिर एफ को मैं यहां नहीं बिठा सकता, क्योंकि एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, तो ई को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एफ ये है। अब बिजनेसमैन किस कौन बन जाएगा, ए। अच्छा, ई जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन हो गया, डी। बचा कौन बैठने के लिए, सी। और प्रोफेशन कौन सा बचा, बैंकर। तो इस तरीके से आफ्टर थ्री पॉसिबिलिटी ये हमने अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली। तो ये है परफेक्ट तरीका पॉसिबिलिटीज को बनाने का। देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये दो एक ऐसे चैप्टर हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये दो एक ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप जिसमें आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, पता है कैसे करना है, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना। आपको ना एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि आपको नए नए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप एक क्वेश्चन पकड़ो उसी को 10 बार सॉल्व करो, उसी को 5 बार सॉल्व करो, तब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में मजबूती हासिल होती है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का कंसेप्ट क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन को पकड़ के ही 5 बार सॉल्व करना। पहली बार जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ चीजें नहीं पता होंगी, दूसरी बार में ना आपको कई और चीजें पता चलेंगी, अच्छा ऐसे पढ़ना था क्वेश्चन। तीसरी बार में आपको कुछ और नई चीजें पता चलेंगी, चौथी बार में कुछ और, जब तक, है ना। क्योंकि आप लोग अभी क्वेश्चन को पढ़ना और समझना यहीं पे फंसे हुए हो, पढ़ के समझना यही थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल वाला काम है, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, चिंता मत करो। तो सीटिंग अरेंजमेंट में एक ही क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर होता हमारे लिए, है ना।
बन गया क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया, शांत। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7 व्यक्ति हैं जो एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है, जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। समझ रहे हो? 7 व्यक्ति हैं, 7। सात में से 7 में से 5 लोगों का मुख तो केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र की ओर है, जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। 2 लोगों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, 5 लोगों का फेस केंद्र की ओर है। तो हम 7 लोगों को ऐसे बैठा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 लोगों को ऐसे बैठा दिया। इनमें से 5 लोगों का मुख तो केंद्र की ओर है और 2 लोगों का फेस केंद्र से विपरीत है। अब हमें नहीं पता किसका फेस केंद्र की ओर है, किसका फेस केंद्र से विपरीत है। पहला पॉइंट है सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहले किसको बैठाओगे? पहले डी को बैठाओगे, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बेटा डी का फेस कहां होगा? डी का फेस केंद्र की ओर होगा। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो डी का फेस केंद्र की ओर होगा। और इसका बायां तीसरा 1, 2, 3, इसका बायां तीसरा कौन है? सी, और सी का फेस भी केंद्र की ओर है। सी का फेस भी केंद्र की ओर है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। ई बेटा ना तो डी के बगल में है, ना ही सी के बगल में है। ई, डी और सी किसी के बगल में नहीं है, तो डेफिनेटली ई यहां आ जाएगा। ई, डी और सी किसी के बगल में नहीं है, तो ई यहां आ जाएगा। समझ रहे हो? ई किसी के बगल में नहीं है, तो ई आ जाएगा यहां। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, ये डी है, ये एफ नहीं हो सकता। जो डी व एफ के ठीक बीच में, ये एफ नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेटली एफ है। जो वो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो डी व एफ के ठीक बीच में है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब जो मेन पॉइंट है ना समझने वाला, जो मेन पॉइंट है समझने वाला, वो ये है असली पॉइंट बेटा समझने का। जी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है और उसका मुख केंद्र की ओर है। किसका मुख बेटा? जी का मुख। और वर्ड किसके लिए है? जी के लिए है। जी जो है ए के तो थर्ड राइट पे है। जी किसके थर्ड राइट पर है? ए के थर्ड राइट पर है। और और उसका मुख कहाँ होगा? केंद्र की ओर होगा। ए के थर्ड राइट पे जी है, ए के थर्ड राइट पे जी है। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर मैं ए को यहां बैठाऊं और ए का फेस अंदर लूं, तो क्या ए के थर्ड राइट पे जी आएगा? 1, 2, 3 सर, ए के थर्ड राइट पे जी नहीं आएगा। अगर मैं ए का फेस बाहर लूं, तो क्या ए के थर्ड राइट पे जी आएगा? 1, 2, 3 सर, ए के थर्ड राइट पे जी नहीं आएगा।
कुल मिलाकर मैं ए को यहां बैठा ही नहीं सकता, ना फेस अंदर करके ना फेस बाहर करके। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं और उसका फेस बाहर लूं, तो उसका जो थर्ड राइट है वो 1 2 3, यहां पर ए के थर्ड राइट पे जी नहीं आ सकता। अगर उसका फेस अंदर लूं तो क्या उसके थर्ड राइट पे जी आ सकता है? नहीं आ सकता जी। यहां भी जी नहीं आ सकता क्योंकि जी का फेस अंदर है, जी का फेस बाहर की तरफ नहीं है। जी का फेस अंदर है, जी का फेस बाहर की तरफ नहीं है, तो कुल मिलाकर मैं ए को ना तो यहां बैठा सकता ना यहां बैठा सकता। तो फाइनली मैं ए को यहां बैठाऊंगा, फाइनली मैं ए को यहां बैठाऊंगा। और ए का थर्ड राइट 1 2 3, ए के थर्ड राइट पे हो गया जी। ए के थर्ड राइट पे कौन हो गया? ए के थर्ड राइट पे जी हो गया। ए के थर्ड राइट पे जी हो गया। ए के थर्ड राइट पे जी हो गया। बचा कौन? बचा कौन? बी। अच्छा, जी का फेस केंद्र की ओर है, जी का फेस केंद्र की ओर है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत है, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत है, या तो इसका विपरीत होगा या इसका। इसका तो बेटा अंदर है, इसका तो अंदर है, तो इसका फिर विपरीत होगा, इसका फिर विपरीत होगा, इसका विपरीत होगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का फेस केंद्र की ओर था, सही, सॉरी, दो लोगों का फेस केंद्र से बाहर था, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का फेस केंद्र से बाहर था। बाकी पांचों का फेस केंद्र की ओर होगा, तो जितने परसेंट बच गए उन सबका फेस केंद्र की ओर कर दो। जितने लोग बच गए उन सबका फेस केंद्र की ओर कर दो। तो ये क्वेश्चन बेटा सिंगल अरेंजमेंट में बन गया, हमें दो पॉसिबिलिटीज नहीं बनानी पड़ी, हमें दो संभावनाएं नहीं बनानी पड़ी। समझ रहे हो? दो संभावनाएं नहीं बनानी पड़ी। चलिए साहब, अब बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, मजा आ गया सर, गजब। सीटिंग अरेंजमेंट तो लगता था आज तक बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन बन पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा पहले से तुम फेस बाहर अंदर नहीं कर सकते, तुम्हें क्या पता कि किसका फेस अंदर है किसका फेस बाहर है? तो पहले से कैसे डिसाइड कर लोगे?
हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को बनाया। बेहतरीन तरीके से बनाया, गलत तरीके से बनाया, वो तो वक्त बताएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं वर्गाकार मेज के चारों तरफ। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति भुजा के मध्य में बैठे हैं, और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के दाईं ओर दूसरा कौन सा है? एफ के दाईं ओर दूसरा ए है। एफ मेज की भुजा के मध्य में बैठा है। अच्छा, हमने एफ को भुजा के मध्य में ही बैठा दिया, बाई डिफॉल्ट बैठा दिया। एफ के दाईं ओर दूसरा कौन है? ए। जी जो कि मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, जी कोने पर नहीं है तो जी भुजा के मध्य में आएगा। डी के दाएं दूसरा है। बेटा जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये डी के दाएं दूसरा नहीं होगा, तो डी यहां आएगा। डी के दाएं दूसरा, जी यहां होगा भुजा के मध्य। डी के सेकंड नाइट पे जी यहां होगा भुजा के मध्य में। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। बेटा डी और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो मैं बी को यहां भी बैठा सकता हूं, मैं बी को यहां भी बैठा सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, 2 पॉसिबिलिटी बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन है? ये है एफ, ये ए, ये डी और ये जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बेटा मैं बी को यहां भी बैठा सकता हूं और मैं बी को यहां भी बैठा सकता हूं। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। 2 संभावनाएं हमने बना ली, 2 संभावनाएं हमने बना ली, समझ रहे हो? डी और बी के बीच में 2 है, डी और बी के बीच में 2 है, 2 संभावना बना ली। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। जी के बगल में सी नहीं है, तो सी को मैं यहां यहां कहीं भी बैठा सकता हूं। जी के बगल में सी नहीं है तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। बेटा जो ई है ना वो जी के बगल में नहीं आ सकता। तो अगर ई को जी के बगल में नहीं बैठाओगे तो कहां बैठाओगे? इसका मतलब ये संभावना गलत हो गई। इसका मतलब ये संभावना गलत हो गई। अब जो ई है वो ना तो जी के बगल में है ना एफ के, है ना। सी की 2 पॉसिबिलिटी थी, यहां और यहां, तो अभी फिलहाल हटा दो। बेटा ई जी के बगल में भी नहीं है और ई एफ के बगल में भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर ई यहां आएगा। और अगर ई यहां आएगा तो फिर ये पोजीशन सी के लिए बच गई। तो फिर ये पोजीशन सी के लिए बच गई। तो ये क्वेश्चन भी हमने 2 पॉसिबिलिटी बना के कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जी और डी एक्सचेंज क्यों होगा? बेटा डी के दाहिनी और दूसरा जी है, डी के सेकेंड नाइट पे जी है। डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाहिनी और दूसरे स्थान पर जी, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जहां डी है उसके सेकंड नाइट पे जी है। डी का सेकंड नाइट तो ये होगा ना। अभी तक हम सारे क्वेश्चन बेटा वही वाले कर रहे हैं, बेसिक वाले ही, समझ रहे हो? हम्म। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वो वाले क्वेश्चन। तो कौन से वाले? रो वाले क्वेश्चन। पहले हम सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। लो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लो आप। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा। आप तसल्ली रखोगे, मतलब पेशेंस रखोगे। अगर आप पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को बनाओगे तो बना दोगे। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना। ठीक है? हाँ जी। सर क्वेश्चन का धुआं धुआं कर रहे हैं, मुझे अच्छे से समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
बनाओ बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें। ठीक है, 8 लोग हैं केंद्र की ओर। अच्छा, व्रत के चारों तरफ बैठे हैं ये। व्रत, तो चलो व्रत बना लो। पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी? है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम ओ के बाएं तीसरा है, तो पहले ओ को बैठाओ। ओ के, एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? 1 2 3। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एम है। ओ के बाईं और तीसरा कौन है? एम। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है। एम के तुरंत दाईं और कौन है? ये डॉक्टर साहब है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब है। और एम रिपोर्टर नहीं है। ये जो एम है ना, ही इज नॉट रिपोर्टर। आर पी के दाएं चौथा है। आर अगर पी के दाएं चौथा है तो आर और पी एक दूसरे के आमने सामने है। आर और पी एम के पड़ोसी नहीं है। एम के आसपास आर पी नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आर पी की जगह ये बचेगी। अगर ये आर है तो डेफिनेटली ये पी है, और अगर ये आर है तो डेफिनेटली ये पी है। ठीक है, टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरे स्थान पर है। टी टीचर इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर का थर्ड राइट बेटा 1 2 3। और ये कौन है? ये टीचर है। टी टीचर डॉक्टर के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। डॉक्टर के थर्ड राइट पे टी टीचर। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है। टीचर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? शॉपकीपर। शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। पेंटर एम के बाएं दूसरा है। पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एम के सेकंड लेफ्ट पे पेंटर है। एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? पेंटर। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में है। एस क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। डेफिनेटली टी और पी के बीच में ही एस क्रिकेटर आएगा। तो इसका मतलब जो पी है वो ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली पी ये होगा। ठीक है, डेफिनेटली पी ये होगा। एस टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आएगा। टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आएगा। टी और पी, तो ये पी होगा एस क्रिकेटर। ये पी नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा है। अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकंड राइट में 1 2। ये कौन है? ये अकाउंटेंट है। ठीक है, एन टी के बाएं तीसरा है। टी के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3। टी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? टी के थर्ड लेफ्ट पे एन है। बस, हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो पर्सन बचे हैं उनको बैठा दो। कौन बचा है बेटा पर्सन? कौन कौन बच गया बैठने से? एस हो गया, आर हो गया, एन हो गया, एल हो गया। एल, एल कहाँ पर है सर? एल के बारे में ये रहा। एल अकाउंटेंट हो गया। एम टी ओ सारे हो गए। अच्छा, रिपोर्टर अगर एम नहीं है तो रिपोर्टर कौन होगा? रिपोर्टर होगा आर। ठीक है, और पर्सन कौन बचा? एम। फाइनली डॉक्टर हो गया, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, सुपरवाइजर, तो एम हो गया सुपरवाइजर। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।